श्री गणेशाय ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, आज हम आपको वशीकरण के बारे में सटीक विधि बताएंगे। वशीकरण करने की विधि बताएंगे। जैसे कई इंसान कहते हैं कि हमने वशीकरण करना है, वशीकरण कराना है, तो वशीकरण के नाम पे आपने ऐसा पैसा कोई खर्च नहीं करना। जो पैसा नहीं खर्चा करना चाहते और वशीकरण का रियल इफेक्ट देखना चाहते हैं, उन भाइयों बहनों को क्या करना है कि उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक विधि है और बहुत सटीक विधि है, ताकतवर विधि है ये। तो अगर आप इसको करते हो तो आपका जो भी कार्य है वो सिद्ध कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, रविवार के दिन अपने घर पे ये विधि करनी है, स्टार्ट करनी है रविवार से और 30 दिन तक करनी है लगातार। तो आपको क्या करना है कि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक पाटला लेना है। पाटले के ऊपर कोई लाल कपड़ा बिछा ले, ठीक है, या पीला कपड़ा बिछा ले या सफेद कपड़ा बिछा ले, इनमें से कोई भी ले ले। तो उसके ऊपर आपने एक दक्षिणावर्ती शंख मंगाना है, वो शंख रखना है। ये शंख ही जो आप रखोगे, इसके जरिए ही आपकी ये विधि पूरी होगी। ये शंख के बिना ये कार्य नहीं होगा। ये शंख आपने मंगाना है, इसका नाम है दक्षिणावर्ती शंख। फिर ध्यान से सुन ले, दक्षिणावर्ती शंख आपने मंगाना है। उसको पाटले पे रख के पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपने घर पे बैठना है और जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र के जरिए आपने ये विधि अपनी सिद्ध करनी है। और इस मंत्र का सही टाइम, अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध करना है, किसी का वशीकरण करना है और इसका फायदा लेना है, तो इसका जो मैं टाइम बोल रहा हूँ उसी टाइम के अंदर ही करना है, तो ही आपको इसका फायदा होगा। अदरवाइज इसका आपको इफेक्ट नहीं लगेगा। इसका जो शुद्ध टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, ठीक है। सुबह का जो प्रातः काल होता है उसके अंदर इसको करना है। तो इसका टाइम है सुबह 4 से लेके 5:30 के बीच में आप कम से कम इसको करना स्टार्ट करें। इस विधि के अंदर स्नान करके रोजाना आप इस विधि में बैठे और इसको सिद्ध कर ले। तो सिद्ध करने के लिए आपको एक स्फटिक की माला लेनी है इस मंत्र के लिए, स्फटिक की माला, ठीक है, वो मंगवा ले। तो अब आपको हम मंत्र बताने जा रहे हैं। तो मंत्र आपने ऐसे करना है कि ये शंख आपने अपने पाटले पे रख लेना है और थोड़े चावल रख लेने सामने, ठीक है। और ये जो मंत्र है 108 बार आपने करना है। जब भी आपने ये मंत्र करना है, जिसके नाम से करना है, तो हर एक मंत्र जब आप बोलोगे तो आपने थोड़े से चावल ऐसे लेने हैं और ये मंत्र बोलना है। और मंत्र कंप्लीट होते ही शंख के अंदर ये चावल डाल देने हैं, ठीक है। तो 108 बार ऐसे ही करना है। तो मंत्र है ओम क्रीम अमुक में वशमनाय स्वाहा। ओम क्रीम अमुक में वशमनाय स्वाहा, ये मंत्र है। और इस मंत्र के अंदर जहां पर हमने बोला है ओम क्रीम अमुक, जो बोला है ना, अमुक की जगह आपने जिस व्यक्ति का वशीकरण करना है उसका नाम बोलना है। अमुक का मतलब होता है जिसके लिए आप कर रहे हो, उस व्यक्ति का विशेष का नाम आपने वहां पर बोलना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल देता हूं, ओम करीम संजय मैं वश मनाए स्वाहा। इस तरीके से आपने ये मंत्र बोल के 108 बार ये विधि पूरी करनी है और चावल ऐसे डालने हैं। और रोजाना ही आपने ये विधि इसी तरीके से चावल से, स्फटिक की माला से और ये दक्षिणावर्ती शंख से इसी स्थान पे आपने करनी है। और रोजाना जब वो चावल उसमें इकट्ठे हो जाएंगे तो वही चावल जो है आपने किसी व्हाइट कलर की पोटली बना लेनी है, उसमें डाल के इकट्ठा करते रहना है। रोजाना ऐसे ही करना है। 30 दिन में जितने चावल इकट्ठे हो जाएंगे वो आपने संभाल के रख लेने हैं। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हो वो पूरा संपूर्ण रूप में आपके वश में हो गया है और जब तक आप चाहते हो तब तक रहेगा। और उसके बाद में अगर आप किसी को उस वशीकरण से मुक्त भी करना चाहते हो तो उस पोटली को घर पे संभाल के रखना है, जब तक उसका वशीकरण करके रखना है। जब उसका वशीकरण आप उसको मुक्त करना चाहते हो तो उस पोटली को किसी नदी में, किसी दरिया में आप उसको जलप्रवाह कर दो, फिर उसका वो वशीकरण से मुक्त हो जाएगा, उसका वशीकरण टूट भी जाएगा। ये भी विधि आपको साथ में बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।